हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी के सभी एग्जाम से संबंधित नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किसके टकराव से हुआ है? ऑप्शन है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? ऑप्शन है वाणिज्यिक कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। वही मत्स्य पालन का अध्ययन इख्तियोलॉजी में किया जाता है और रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है, जबकि एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह, केवल सूर्य एवं चंद्रमा, केवल सूर्य, केवल चंद्रमा। तो केवल सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है गैनीमीड, टाइटन, टाइटेनिया, डिवोस। तो गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। वही टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि शनि का उपग्रह है। वही टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सूर्यनाथ बनर्जी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, जबकि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी और सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो चीन के क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहा जाता है और अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है सतपुरा, अरावली, नीलगिरी, बराबर। तो बराबर की पहाड़ी पर लोमस ऋषि गुफाएं स्थित है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि चावल का। वही दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, गिनी, ब्राज़ील, चीन। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर गिनी है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है और चौथे नंबर पर चीन है। वही बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 7वां नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। फिर दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है। ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है, परिवर्तनशील होता है। तो निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, पारादीप, कांडला। तो चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है क्योंकि वह एक कृत्रिम बंदरगाह है। वही पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। कांडला बंदरगाह जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, वुलर झील। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन है पंपास, पेयरी, वेल्ट, डाउन्स। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। वही पेरी उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। वेल्ट दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है एकांगुआ, माउंट एल्बर्ट, माउंट ब्लॉक, माउंट पेड्रो। तो माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। वही एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, एशिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान स्थित है। वही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। वही विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान कारक्रोस रेगिस्तान है जो कि कनाडा में स्थित है। वही एशिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान और सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंगा वन किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत। तो रूस में टैंगा वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को अधिकृत किया? ऑप्शन है 1505, 1510, 1530, 1520। तो 1510 में अल्बुकर ने आदिल शाह से गोवा को छीना था। वही 1530 में नीनो दी कुना ने पुर्तगालियों की राजधानी गोवा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ। तो लखनऊ में जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय स्थित है। और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 को हुआ था। वही अलीनगर की संधि को कलकत्ता की संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल। तो इंडिया गेट
फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। वही इंडिया गेट का बनाने का शुरुआत 1921 में किया गया था और यह 1931 में बनकर तैयार हो गया था। वही गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 31 मार्च 1911 को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया गया था। वही चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा 1551 में करवाया गया था, जबकि विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत। तो हिमालय एक वलित पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक, रदरफोर्ड, चैडविक। तो 1901 में लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लॉजेन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, द हेग। तो लॉजेन में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय। तो सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, स्पुतनिक 1, कलाम सेट। तो आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। वही भारत का दूसरा कृत्रिम उपग्रह भास्कर है, जबकि विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया था, जबकि कलाम सेट विश्व का सबसे हल्का व छोटा कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता जाता है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1893, 1894, 1906, 1908। तो 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की, जबकि सितंबर 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किए थे, जबकि 10 जनवरी 1908 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की है? ऑप्शन है 1904, 1910, 1915, 1917। तो 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। वही 1910 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी, जबकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और भारत में महात्मा गांधी की प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन है हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, बापू की सीख, गीता बोध। तो हिंद स्वराज गांधी जी की पहली पुस्तक थी। इसके अलावा सत्य के प्रयोग, बापू की सीख, गीता बोध, ये सभी पुस्तकें गांधी जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है बुढ़ापा, चट्टान, मिट्टी, छिपकली। तो बुढ़ापा से संबंधित जेरोंटोलॉजी है। वही चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है और छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर हरियाणा है और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया आयोग, शारदा एक्ट। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। वही अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वही सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और शारदा एक्ट 1929 में लागू किया गया था, जो कि बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाकाइट्स किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन है तांबा, सोडियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो मैलाकाइट्स तांबा धातु का अयस्क है। सोडियम का अयस्क बोरेक्स है। सीसा का अयस्क गैलेना है। और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो नाना साहब ने कानपुर में 1857 का नेतृत्व किए थे। और बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किए थे। जबकि बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है जिंक, पारा, रेडियम, लोहा। तो कैलामाइन जिंक का अयस्क है। वही पारा का अयस्क सीने बार है। रेडियम का अयस्क पिच ब्लेट है। और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वही वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन है आगन्य, अवसादी, कैंतरी, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अपने गुजरात अभियान के दौरान करवाया था। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जबकि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, जिसने चालीसा दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। श्वेत रक्त कण का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। जबकि आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स है। और प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। तो टाइटन शनि का उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है। और मंगल के दो उपग्रह है फबोस और डिवोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अभ्रक, कोयला, सीमेंट, यूरेनियम। तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, उपाध्यक्ष। तो स्पीकर संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जबकि संसद के सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो वह राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधरी निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रासायनिक खाद, यूरेनियम, अभ्रक, कोयला। तो सिंधरी रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कुडनकुलम, कैंगा। तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि रावत भाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जो कि राजस्थान में स्थित है। वही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र। तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत का पहला सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जिसको देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है। वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। वह भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डिमम। तो कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। वही अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? ऑप्शन है लौह उद्योग, कपास वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रबर उद्योग। तो क्वेश्चन 52 का आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।